नमस्ते बेकर्स। तो मैं ईश्वरी कल्याणकर आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सब कुछ रिलेटेड टू माय मोल्ड्स। यस गाइस, और मैं इसमें बताने भी वाली हूँ कि कितने इंचेस का है, मैं किस केक के लिए यूज करती हूँ, कितने केजी के लिए यूज करती हूँ। तो ये सब चीजें डिस्कस होने वाली है। बहुत डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अपने बेकर दोस्तों के साथ शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना। सो बिना टाइम पास किए हुए हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले जो अदर वाले मोल्ड्स है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी और उसके बाद हम मेन पार्ट पे जाएंगे, जो है राउंड, स्क्वायर एंड हार्ट। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली यूज में रहते हैं सभी होम बेकर्स के या फिर बेकर्स के। तो सबसे पहले हम जो अदर मटेरियल है, अदर जो मोल्ड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरे पास ये मोल्ड है, जो टू बी हॉनेस्ट मैंने अभी तक एक बार भी इसको ट्राई नहीं किया है जब से मैंने लिया है। तो ये वाला बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली। मतलब ये जब हम बेक करते हैं ना, तो बीच में हम पूरा का पूरा चॉकलेट गनाश पोर करते हैं और वो ऊपर से ऐसे गिरता है। वाव, मतलब सही है। फिर कट करने के बाद वो आता है, आपने वीडियो भी देखा रहेगा, वो चॉकलेट पूरा ड्रॉप होता है नीचे। तो ये उसका मोल्ड है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट करना है। और सेम उसमें बड़ी साइज भी है मेरे पास, ये भी ट्राई नहीं की गई है आज तक, बट मैं करूंगी जल्दी और आपके साथ भी वीडियो शेयर करूंगी। सो ये दो मोल्ड्स है। उसके बाद ये है हाफ सर्कल। ये मैंने लिया था, मुझे एक बार लड्डू का ऑर्डर आया था, जो रहते हैं स्वीट वाले, उसका। तो अभी क्या करूंगी मैं बनाने के लिए, मेरे पास तो वो हाफ सर्कल वाला ऐसा कुछ मुझे ध्यान में आया नहीं, तो मैंने ये खरीदा और बस एक ही बार अभी तक यूज किया गया है मुझसे ये वाला मोल्ड। और बट बहुत अच्छा बनता है केक इसमें, और इसमें प्रॉपर शेप भी आता है। तो कभी आपको लड्डू का ऑर्डर आए तो ऐसा हाफ सर्कल वाला मोल्ड आप खरीद सकते हो। ये हुआ सेकंड। उसके बाद ये है बारबी वाला, आप सबको पता रहेगा। सो गाइस, इसमें ना अराउंड हाफ केजी और 1 केजी दोनों बेक हो सकते हैं। इसमें छोटी साइज भी मिलती है जिसमें आप हाफ केजी का भी बेक कर सकते हो, बट इसमें 1 केजी का मतलब एकदम अच्छे तरीके से बेक होता है। इतने इतने हाइट तक बेक होता है और इसके अराउंड 5, 6, 7 इस तरीके से स्लाइसेस भी आते हैं। सो ये था बारबी का। और उसके बाद ये वाला। सो अभी ये कितने इंचेस का है हम देखेंगे। सो गाइस, ये है 7 इंचेस का। यस, तो ये 7 इंचेस का है और इसमें अराउंड 400 ग्राम बेक होता है। मतलब जब मुझे कभी स्लाइस केक की ऑर्डर आती है ना, या फिर पेस्ट्रीज की ऑर्डर आती है, तो मैं इसमें 200 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ। 200 या फिर 250, मुझे जितना चाहिए रहता है उतना। और 200-250 लेके उसमें पानी जाएगा 100, तो 300-350 ग्राम इसमें आराम से बेक होता है। 400 भी हो सकता है, बट उसका हाइट ऊपर ज्यादा जाएगा। तो आप कंसिडर करो 350 ग्राम तक इसमें जाता है 7 इंचेस रेक्टेंगुलर शेप में। और ये हम स्लाइस केक और पेस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं। सो ये हमारे 4-5 मोल्ड्स थे जो क्लियर हो चुके हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा में इतना ही है, और बाकी का जो कुछ मैं शेप वगैरह बनाती हूँ, मेरे पेज पे आपने देखा रहेगा, इंस्टाग्राम पे मैं डालती रहती हूँ, तो वो सभी मैं कटिंग शटिंग करके ही बनाती हूँ। ऐसा पर्टिकुलर मैंने कभी मोल्ड लिया नहीं है, बस लिए है, इतने लिए है। और जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम एक केक के लिए 250-300 वाला मोल्ड लेंगे, उसके बाद उसका कुछ यूज नहीं रहता। वैसे ही ये हाफ सर्कल वाला भी वही सीन है, बट ठीक है, जो कुछ मैं बनाती हूँ कटिंग शटिंग करके बनाती हूँ। उसके बाद अभी ये चीजें आपको क्लियर हो गई रहेगी, राइट। तो अभी हम आते हैं स्क्वायर पे, उसके बाद हम बाकी का कवर करेंगे। तो स्क्वायर वाला देखा जाए तो ये मेरे पास एक मोल्ड है, ये सबसे पुराना है। मतलब लिटरली 4 साल हो गए हैं इसको, और अब मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ इसको। जब मैंने स्टार्टिंग में बेकिंग स्टार्ट किया था, सीखी थी जस्ट, तब मैंने ये शॉप किया था। और ये भी उसी टाइप का है। ये दोनों मोल्ड जो मैं अभी नहीं यूज करती हूँ, बट स्टिल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा सबसे पहला वाला मोल्ड। तो ये जो है इसका इंचेस ये है 5.5 इंचेस का, और इसमें हाफ केजी का बेक होता है आराम से। बट हाँ, इसका अगर आप इसमें हाफ केजी का बेक करते हो तो इसकी हाइट बढ़ती है, क्योंकि ये 5.5 इंचेस का है। अगर ये 6 रहता है या फिर 6, ओके फाइन है 6, तो इसका हाइट बढ़ता है। तो आपको वो काउंटिंग करके लेना पड़ेगा जब भी आप बेकिंग करोगे तब। तो ये मेरे पास एक है 5.5 इंचेस का। उसके बाद ये मेरे पास रिंग है, मतलब रिंग तो नहीं है, ये साइड वाला सिर्फ बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, बट ये साइड रहता है, इसको बीच में हम एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करते हैं। तो ये मेरे पास है, जो है 6.5 इंचेस की,
6.5 इंच का है ये वाला जो है स्क्वायर वाला। तो ओके, इसमें भी हाफ केजी का बेक होता है, जो थोड़ा सा फ्लैट में रहता है और उसका जो फ्लैट सरफेस है वो थोड़ा सा बढ़ता है इसके कंपैरेटिवली। और इसमें मैं एक्चुअली ब्राउनी बेक करती हूँ। जब मुझे 6 पीस के ऑर्डर आता है तो इसमें मैं ब्राउनी बेक करती हूँ, वो भी 360 ग्राम्स की रहती है, वो इसमें प्रॉपर बैठती है, इतनी हाइट रहती है। सो इसमें आप केक भी बेक कर सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल लगा के, और आप इसमें ब्राउनी भी बेक कर सकते हो। सो ये था सेकेंड। उसके बाद ये मैंने नया खरीदा है अभी, क्योंकि मेरे पास नहीं था, और ये है 7 इंचेस का। तो 7 इंचेस का जनरली फॉर 1 केजी रहता है, इसमें परफेक्टली 1 केजी बेक होगा, इतना हाइट रहेगा और आपका केक पकड़ के इतना हाइट आ जाएगा। यस, तो ये परफेक्ट है, ये 7 इंचेस का है, और ये दिस इज फॉर 1 केजी। यस, दिस इज फॉर 1 केजी। आप कभी भी केक बेक करते हो तो 1 केजी के लिए आप 7 इंचेस यूज करो, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कितना हेल्पफुल है, परफेक्ट साइज का केक बनेगा। उसके बाद और एक है मेरे पास जो है 8 इंचेस का। यस, 8 इंचेस का है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे ज्यादा पता नहीं था और मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं देखा था कि कितने इंचेस का कैसे यूज करते हैं। तो मैं आज तक, मतलब थोड़े टाइम पहले तक 1 केजी के लिए ये यूज करती थी। मतलब मैं ज्यादा देती थी केक पागलों की तरह। मतलब लिए आप 1.5 केजी बेक कर सकते हो बिंदास, इसमें परफेक्ट ही बनेगा। उसके बाद लास्ट मेरे पास है ये 9 इंचेस का। यस, ये है 9 इंचेस का, और इसमें मैं बेक करती हूँ फॉर 2 केजी। इसमें 2 किलो का आ जाएगा, मतलब आराम से आ जाएगा 9 इंचेस में। जब कभी भी आपको बड़ा ऑर्डर आए तो आप 9 इंचेस वाला यूज कर सकते हो, जिसमें 2 केजी का आएगा। तो ये था स्क्वायर वाला इंफॉर्मेशन। तो आप नोट डाउन कर रहे हो सब चीजें, क्योंकि मतलब आप ऐसे ही देखोगे और ध्यान में रखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मुझे ऐसे हुआ था। सो आई थॉट आपके साथ भी शेयर करूं मेरा एक्सपीरियंस। तो अभी हम देखेंगे हार्ट शेप के बारे में। सो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये 1 केजी के लिए है 7 इंचेस वाला हार्ट, और मेरे पास ये 2 है जो जिसका यूज नहीं होता है ज्यादा। हार्ट शेप के ज्यादा ऑर्डर्स नहीं रहते हैं, बट मैंने लिए थे दोनों। और ये 7 इंचेस का है, सेम लाइक स्क्वायर। 7 इंचेस का स्क्वायर में 1 केजी का बेक होता है, लाइक सेम टू सेम। हार्ट शेप में भी 1 केजी का यूज होता है। उसके बाद ये है 6 इंचेस का फॉर हाफ केजी। ओके, और पर ये मेरे पास सेम है, जिसका शेप थोड़ा सा अलग है, और आई वुड लाइक टू प्रेफर यू दिस काइंड ऑफ मोल्ड, क्योंकि इसमें ना जब आप क्रीम से कोटिंग करते हो ना तो इसका शेप थोड़ा देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा मतलब ये वाला शेप अलग है। और एल्स आपको क्या करना है, जब आप लेयरिंग करोगे तो आपको नाइफ से थोड़ा उसको शार्पनेस देना है, ये वो भी कर सकते हो। बट मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी इसमें बेक करती हूँ ज्यादा मटेरियल डाल के, और इस रिंग को ऐसे प्रेस करके इसको कटिंग देती हूँ, और साइड वाला पोर्शन मैं खा लेती हूँ, और बीच वाले पोर्शन में केक बना देती हूँ ऑब्वियसली। सो ये हाफ केजी के लिए है, हाफ केजी का केक इसमें बैठता है। और मेरे पास एक है जो है फॉर 250 ग्राम्स, और ये रिमूवेबल टाइप है। इसको आप अगर ये हाथ से करोगे तो वो टाइट हो जाता है और इससे लूज होता है। तो ये है 250 ग्राम्स के लिए। सो गाइज, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैं बातें कर रही हूँ वो मैं प्रॉपर केक के बारे में बात कर रही हूँ, स्पॉन्ज के बारे में नहीं। मतलब स्पॉन्ज के बारे में नहीं बातें कर रही हूँ, मैं केक के बारे में कर रही हूँ। मतलब जब कभी आप केक बनाओगे, फ्रॉस्टिंग करने के बाद शुगर सिरप, क्रीम, सब कुछ मिला के 250 ग्राम्स का केक इसमें आता है 4 इंचेस में। ये 4 इंच का है हार्ट शेप, इसमें आता है छोटा केक 250 ग्राम्स का मिनी केक फॉर 2 पीपल्स। तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद मेन पार्ट पे आते हैं जो है राउंड, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम 3 केजी का केक है तो हम कैसे असेंबल करें, 3 टीयर चाहिए तो हम कैसे असेंबल करें, 5 केजी का केक है कैसे असेंबल करें, कितने केजी का करें, क्या करें। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा केक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके लेयरिंग के बारे में वगैरह। सो यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे पास ये है राउंड शेप का जो है 4 इंचेस का, सेम लाइक हार्ट शेप। ये है 4 इंचेस का, और ये भी सेम 4 इंचेस का है। ये दोनों सेम है, सिर्फ इसकी हाइट ज्यादा है। इसका फायदा भी है, इसमें आप ज्यादा बेक कर सकते हो। एक बार में 2 केक भी कभी कभी बेक हो जाते हैं। जब ऊपर तक आते हैं तो इसके 6 पोर्शन बन जाते हैं। तो ये दिस इज फॉर 250 ग्राम्स मीन्स मिनी केक, 1/4 केक।
तो आपको मैं सारे लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये दिस इज फॉर 1/4 kg केक, दिस इज फॉर पाव किलो, दिस इज फॉर 250 ग्राम्स ऑफ केक, दिस इज फॉर मिनी केक। तो आपको जो कुछ आपके लैंग्वेज में लेना है आप ले सकते हो। ये है 4 इंचेस का और जो है फॉर 250 ग्राम्स। इसके बाद ये है 5 इंचेस के दोनों और ये है हाफ केजी के लिए, मतलब 500 ग्राम्स के लिए है ये दोनों। इसकी हाइट ज्यादा है तो इसका प्लस पॉइंट बनता है कि आप इसमें ज्यादा बेक कर सकते हो। अगर आप ज्यादा बेक करोगे तो इसका बचा पोर्शन और इसका बचा पोर्शन मिला के और एक केक बन जाएगा, मतलब 2 मोल्ड में हम 3 केक बना सकते हैं। ओके, सो आप कभी भी बाय कर रहे हो तो हाइट वाला खरीदना, ज्यादा हाइट वाला, तो इसमें ज्यादा बैठता है क्वांटिटी और बेक होने में बहुत आसानी से होता है। सो ये है 5 इंचेस का फॉर हाफ केजी 500 ग्राम। उसके बाद ये है जो है 6 इंचेस का, जो है 6 इंचेस का। तो ये मैं सबसे पहले मैंने खरीदा था ये भी, और इसमें मैं पहले हाफ केजी का केक बनाती थी, बट उसके बाद समझा मुझे कि मैं ज्यादा दे रही हूँ लोगों को, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मेरा भी तो खर्चा छूटना चाहिए ना। तो मैंने ये बंद कर दिया और 5 इंचेस का स्टार्ट कर दिया। तो ये मोल्ड मैंने स्पेसिफिक लेयर केक्स के लिए, जो 3 लेयर्स 5 लेयर्स के जो केक रहते हैं ना, उसके लिए मैंने ये रखा है। स्पेशली उसी टाइम में यूज करती हूँ, क्योंकि मैं लास्ट को बताऊंगी क्यों। प्लस ये यूज होता है 1 kg के लिए फॉर डस्ट ट्रफल ओनली। मतलब जब कभी भी आपको डस्ट ट्रफल की ऑर्डर आए तो एज ए बेकर आपको पता है कि डस्ट ट्रफल का जो वेट रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्रीम वाले केक। मतलब जो कुछ बटर स्कॉच है या फिर चॉकलेट है या फिर वेनिला है, तो उन सब के कंपटीशन में इसका वेट ज्यादा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये 7 इंचेस का है, तो मैं जब कभी भी मुझे 1 kg का केक का ऑर्डर आता है तो मैं 7 इंचेस का यूज करती हूँ अदर सब फ्लेवर्स के लिए, मतलब वेनिला, बटर स्कॉच, चॉकलेट, पाइनएप्पल, हर एक फ्लेवर के लिए। सिर्फ डस्ट ट्रफल आता है तो मैं 6 इंचेस का यूज करती हूँ, क्योंकि वो हेवी रहता है, राइट। तो इतने में दोगे तो वो 3-3.5 मतलब 1300 ग्राम वगैरह बनेगा, तो वो तो अपना लॉस है। तो मैं 6 इंचेस का यूज करती हूँ, आप भी करना। उसके बाद ये है जो अभी बताया 7 इंचेस का, सेम मैंने हार्ट का बताया था, सेम मैंने स्क्वायर का बताया था। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इतने मोल्ड्स है, मैं इतने मोल्ड्स का बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। पेन और नोटबुक में लिखते रहना तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये 7 इंचेस का, दिट इज फॉर 1 kg केक। उसके बाद ये है 8 इंचेस का, पड़ती है, तो ये है 8 इंचेस का, और आई यूज दिस मोल्ड फॉर 1.5 kg। इसमें 1.5 किलो का केक आराम से बन जाता है, इतने हाइट तक। तो कभी भी आपको यूज करना है, 1.5 किलो का केक का ऑर्डर है तो आप ये वाला कर सकते हो यूज आराम से। और 1.5 किलो में आप दो लेयर का भी केक दे सकते हो, 1 kg का ये वाला नीचे और उसमें ये हाफ kg का, ऐसे करके आप डबल लेयर भी दे सकते हो, तो जैसा प्रेफरेबल लगे। उसके बाद लास्ट है बट इम्पोर्टेंट है, तो ये है मेरे पास 10 इंचेस का, ये है 10 इंचेस का। और ये मैं आपको खास बता रही हूँ क्योंकि ये जो केक मैं साइड में दिखा रही हूँ अभी, वो केक जब मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारे कमेंट्स थे, डीएम्स थे कि मैम आपने 5 kg का कैसे अरेंज किया, कौन से टीम है, कितने kg का है, कितना क्या क्या सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं मतलब दे रही हूँ अभी के। तब मैंने क्या किया था कि ये मोल्ड लिया था 9 इंचेस का, उसके बाद 8 इंचेस का, उसके बाद 6 इंचेस का एंड 4 इंचेस का। तो ऐसे टाइप में बनाया था 5 kg का केक। उसका जो डिवाइडेशन है वो मैंने किया था, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देखना, वहां पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठे रहोगे तो आप लिख लेना क्या है क्या नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में बहुत कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं रहता किस मोल्ड में कितने kg का बेक करूँ और क्या करूँ। और एक फ्री टिप आपको देनी थी कि जब कभी भी आपको 2 लेयर से ज्यादा लेयर का, मतलब 3, 5, 10, 15, 20 कितने भी लेयर का केक का ऑर्डर आ जाए, तो आप जो मोल्ड है उनका इक्वल प्रोपोर्शन ही रखना। मतलब जैसे कि मैंने लिया है 10, 8, 6, 4, अभी ये इक्वल है, राइट। अगर यहाँ पे मैंने लिया रहता 10, 8, 5 और 4 तो वो गंदा दिखता, मतलब केक भी गंदा दिखता और आपको जो है आप डिवाइडेशन करोगे वो भी गलत हो जाता। तो हमेशा याद रखना आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ही लेना है, तो आप कितने भी kg का केक बनाओ। तो अगर आप 2 ही लेयर का केक बना रहे हैं तो इट्स फाइन, आप किसी मोल्ड के ऊपर कितना भी आपको जैसे प्रेफरेबल लगे, अच्छा लगना चाहिए वैसा आप बना सकते हो। बट
3 लेयर और उससे ज्यादा का केक है तो इक्वल प्रोपोर्शन ही लेना, तो ही वो केक अच्छा दिखेगा। तो ये गोल्डन टिप थी मेरी तरफ से। तो सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जरूर। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा वीडियो नहीं मिला था स्टार्टिंग फेज में, बट मुझे लगा आपके लिए मैं बना दूं, इसके लिए मैंने बनाया। तो बहुत सारा प्यार देना कमेंट्स करके और मुझे इंस्पायर करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कभी लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ लोगों के लिए। सो एक कमेंट, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।